नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया और आज मैं आया हूं सूरत में वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर के पास में। और हम इनसे समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप टेक्सटाइल में अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू हैव यू इन अवर शो मिस्टर अजय अजमेरा जी। इनका मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं। अजमेरा फैशन आज सूरत में ही नहीं, पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है। इनके साथ ऑल ओवर इंडिया 80,000 से ज्यादा रिटेलर्स, होलसेलर्स, डायरेक्ट डीलर्स कनेक्टेड हैं। ये सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा फेमस है। 3.5 लाख से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं। जो स्टॉक में ये अभी आने वाले हैं, इनफैक्ट आप देख सकते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज से इनको अवार्ड मिला है। मैं जितना बोलूंगा उतना कम है इनके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और धन्यवाद इसलिए भी करता हूँ कि इतनी दूर से आप आए हैं और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा काम आप करते हैं। लोगों को सोशल मीडिया का एक किस तरीके से वो यूज कर सकते हैं, या तो ये होता है कि सोशल मीडिया आपको यूज करे या सोशल मीडिया को आप यूज करो। तो आप लोगों को ये सिखाते हैं कि सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज करते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है। थैंक यू। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो अपने खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं। खुद का उनका लोगों का सपना होता है कि उनका भी एक बहुत बड़े लेवल का सेटअप बने, उनके भी अंदर लोग काम करें, वो भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करें। और आज शायद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग अपने खुद का बिजनेस, अपने खुद का स्टार्टअप चालू कर पाएंगे। और हम सर को मैं पकड़ लिया हूँ, सर से कनेक्ट करके सर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेंगे कि टेक्सटाइल बिजनेस कैसे चालू किया जाता है, इनसे कनेक्ट होकर किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। और इन जनरल अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हैं तो ये आपको सिखाएंगे कि क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि he have reached to that level जहां पे आज बहुत कम लोग हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कैसे शुरू किया, ताकि हमको एक इंस्पिरेशन मिले। सर मेरी बड़ी अच्छी सी स्टोरी है। मेरे को जब ये सवाल कोई पूछता है तो मेरी आंखों में एक चमक आ जाती है सर, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है। मैं जब पढ़ाई कर रहा था सर, तो उस समय फिल्मों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा भूत सवार था सर। उस समय जो हीरो थे फेमस, जेकी श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, सबके लेटर्स, मैंने सबको लेटर लिखे, सबके लेटर भी मेरे पास आए हुए थे। तो बहुत बड़ा फैन था मैं इन सब का, और फिल्मी चकाचौंध का मेरे ऊपर बहुत बड़ा भूत सवार था। पढ़ाई कंप्लीट हुई मेरी, और मुझे कंप्लीट नहीं हुई, बीच में ही शायद मेरे को आना पड़ा, क्योंकि मेरे कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, टाइफाइड हो गया था मेरे को, इसलिए फिर मेरा मन उब गया। तो मैं 12th करने के बाद ही सीधा मुझे फैमिली ने बोल दिया, पापा मम्मी ने, कि जाओ बिजनेस करो। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, नौकरी करो। सूरत बड़े ब्रदर रहते थे, गुवाहाटी भी बड़े ब्रदर रहते थे, वो नौकरी करते थे दोनों। बोले आप भी जाओ, नौकरी करो, कमाओ खाओ, अपना सब काम करो। तो मुझे ऐसा लगा यार नौकरी में तो क्या होने वाला है, ये नौकरी वोकरी अपने बस की बात नहीं है। ठीक है, कुछ अलग करेंगे, फिल्मों में अपने ट्राई करते हैं। तो फिल्मों में जाने के लिए मुझे ये लगा कि गुवाहाटी गया तो फिल्मों से बहुत दूर हो जाऊंगा, और सूरत मुंबई के नज़दीक है, तो सूरत तो चलते हैं, फिर मुंबई का भी देखेंगे। और एक दिन गया भी था सर, सूरत आने के बाद रुका यहाँ पे, फिर एक दिन मुंबई ट्राई करने के लिए गया। लेकिन जब वो कालबा देवी की गलियों के अंदर धक्के खाने पड़े ना, तो मैं बोला ये अपने बस का नहीं, अपने तो सूरत ही ठीक है। और शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि शायद अगर आप थोड़े समय और रुक जाते वहां पे, तो आप कालबा देवी से बैंड्रा तक के इजीली पहुंच जाते। पता नहीं क्या होता है, लेकिन ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। मैं वहां से एक ही रात में वापस आ गया सूरत। फिर मैंने यहाँ सर्विस करी एक बहुत अच्छी लीडिंग कंपनी के अंदर। मैंने 20 साल तक सर्विस किया सर, और 2011 में मैंने अपना बिजनेस अजमेरा फैशन स्टार्ट किया। राज ईश्वर की दया से सब कुछ है। थोड़ा उस समय जब मैं सर्विस करता था, तो यहाँ एक प्रॉब्लम है सर, यहाँ जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक रिटेलर को डायरेक्ट डील नहीं करते हैं। अच्छा। सूरत में जैसा एक अजमेरा फैशन आप देख रहे हैं दोस्तों, वैसे 50,000 मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पे, 50,000 ब्रांड है यहाँ पे जो कपड़े बनाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपनी नौकरी करते हुए भी मेरे मन की एक पीड़ा थी ये कि कोई रिटेलर हमारे पास आता था, या कोई नया बिजनेस करने के लिए कि मेरे को कपड़ा चाहिए आप दे दीजिए, तो यहाँ से मना कर दिया जाता था।
एक तो दिक्कत ये आती थी कि डीलर और होलसेलर देने नहीं देते थे। जैसे आप रायपुर से हैं, सुमित वहाँ पे बहुत बड़ा एक होलसेलर है, वो अपने एरिया पे पूरी कमांड रखता है, आपके आजू बाजू दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव सारे के सारे। तो वो ये कहते हैं यहाँ के होलसेलर्स को कि भाई आप अगर मेरे को कपड़ा दोगे तो वहाँ के रिटेलर को आप कपड़ा नहीं बेचोगे तो मैं किसको बेचूंगा, नहीं तो यहाँ रिटेलर को कपड़ा दिया नहीं जाता है। और 2011 से मैंने एक मुहिम यही रखी, मेरी ओपनिंग करने का मेरा मकसद ही यही था कि एक रिटेलर या एक महिला, छोटी महिला कोई बिजनेस करना चाहती है तो वो अगर सूरत से डायरेक्ट कपड़ा लेना चाहती है तो मैं एक ऐसा ब्रांड क्रिएट करूंगा, एक ऐसा मैन्युफैक्चरर बनूंगा जो डायरेक्ट रिटेलर को भी उसी रेट में कपड़ा देगा जिस रेट में एक डीलर और होलसेलर को देता है। तो ये मेरे एक मकसद था, एक मोटो था मेरा, ये विजन लेके मैंने अजमेरा फैशन 2011 में चालू किया था। आज सर स्टार्टअप वर्ल्ड बहुत ज्यादा ग्लैमरस हो गया है और लोग देखते हैं कि वो चालू करें और 1-2 साल के अंदर वो करोड़ों रुपए का बिजनेस बना लें, और लोगों को कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट्स आ रहा है कि जॉब नहीं करना चाहिए या हमको डायरेक्टली एकदम सीधा हमको मार्केट में घुस के बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल आपका एग्जाम्पल एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल लगता है क्योंकि 20 ईयर्स आपने एक एक्सपीरियंस लिया, वो कितना इम्पोर्टेंट था आपका स्टार्टअप चालू करने के लिए वो 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस? सर बहुत इम्पोर्टेंट था सर, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं था। लेकिन आज थोड़ा जमाना बदल गया है, आज जरूरी नहीं है कि आप सर्विस करो, 20 साल अपना उसमें खपाओ। अच्छा, ठीक है ना। आज जानकारी इतनी गूगल पे भरी पड़ी है, इतना आपका डेडिकेशन जरूरी है। आपने एक चीज बोली कि आज लोगों के दिमाग में एक बात आ चुकी है कि जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनो, अपना स्टार्टअप करो, नौकरी नहीं करो। ये बहुत अच्छी बात है, ये चीज आ रही है आज के युवा वर्ग के अंदर, मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन हमारे युवा वर्ग में एक कमजोरी भी है, उनको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, एक रात में सारी कामयाबी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बढ़िया और बहुत सारी चीजें आ जाती है। सर सेकंड नंबर पे आती है इंडिया की जीडीपी के अंदर, सेकंड नंबर पे इसका है। फर्स्ट एग्रीकल्चर आता है, सेकंड नंबर पे टेक्सटाइल आता है सर। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में टेक्सटाइल का सर। बिल्कुल। टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें आ जाती है। हम कौन कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज पे डील करते हैं? अजमेरा फैशन के अंदर कौन कौन सी चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं? सर अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जहां से आप एक रिटेलर को जो भी चीज चाहिए वो मुहैया करवाता है एक छत के नीचे। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। साड़ीज, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर और कर्टन्स, बेड शीट, टॉवल्स, एवरीथिंग, लहंगा हो गया, सूट हो गया, ड्रेस मटेरियल हो गया, सभी चीजें एक छत के नीचे आपको मिल जाएंगी। अगर आप खुद का बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, आप एक रिटेलर है, तो भी बेहिचक बिना किसी झिझक के आप डायरेक्ट एक नंबर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आप उस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं हमारे यहाँ से। सर सूरत को टेक्सटाइल का हब कहा जाता है? कहा नहीं जाता है सर, है। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, सूरत टेक्सटाइल का हब है। जो आपको सूरत में मिल सकता है वो आई थिंक आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल 100% सर। एक पॉलिस्टर यार्न आता है सर, हाँ, जो यहाँ के क्लाइमेट के अंदर ही वो चीज चलती है, नहीं तो वो फट जाता है। अच्छा, वो धागा मशीन के ऊपर चलता नहीं है, उससे कपड़ा नहीं बुन सकता है। ओके। तो जो क्लाइमेट सूरत के अंदर है वो क्लाइमेट और कहीं नहीं है। यहाँ से 100 किलोमीटर आगे आप जाएंगे ना, हाँ। तो वो मशीन पे चलेगा नहीं धागा, उससे कपड़ा बन नहीं सकता है। तो यहाँ जो चीज बन रही है वो दूसरी जगह पूरे कहीं भी नहीं बन सकती। तो ये जो सिंथेटिक ये जो मोनोपोली है सूरत को जो दिए, ये कुदरत ने दिए, नेचर ने दिए, भगवान ने दिए, ऊपर वाले ने दिए है सर। बिल्कुल। सो मैं आपके जितने भी कैटलॉग्स है, प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई जुड़ के काम करना चाहे तो वो देख कहाँ पे सकता है, सारी चीजें से कनेक्ट कैसे कर सकता है? सर देखिए, कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको जैसा कि बताया, आप एक नंबर हमने दिया है, उस पर आप कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं तो हम सबसे बड़ा एक चीज और भी करते हैं,
व्हाट्सएप के ऊपर हम पीडीएफ के माध्यम से फोटोज भेजते हैं। ओके। उनको आप अपलोड भी कर सकते हैं अपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आजकल ऑनलाइन बिजनेस बहुत जबरदस्त चल रहा है, आपने देखा है, आप तो इस चीज के लिए गाइड करते हैं। और आजकल एक ये भी हो गया, रीसेलर्स जो बोलते हैं जिनको, जो एक फेसबुक ग्रुप से दूसरे फेसबुक ग्रुप के अंदर वो प्रोडक्ट बेचते हैं। और तो उस तरीके से भी आप अगर करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं वो प्रोडक्ट की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। उससे आप आगे किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या कोई भी, या फिर आप अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बना के किसी पे भी आप उन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो, घर से छोटा सा बिजनेस करना चाहते हो, मैं आपको एक सरप्राइज वाली बात बताता हूँ। अगर कोई महिला, रायपुर से आप हैं तो मैं रायपुर का ही नाम लेता हूँ, सुमित साड़ी सेंटर है रायपुर के अंदर, बहुत बड़े होलसेलर हैं। अगर कोई महिला सुमित साड़ी सेंटर के बगल से आके मेरे को ये बोलती है कि मैं 25,000 रुपए लगाकर घर से बिजनेस करना चाहती हूँ, छोटा सा बिजनेस, क्या आप मुझको मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि अजमेरा फैशन उनको उसी रेट में कपड़ा देगा जिस रेट के अंदर सुमित को या किसी भी पंडरी के अंदर इतने सारे होलसेलर हैं, उनको जिस रेट के अंदर कपड़ा देता है उसी रेट में उस महिला को भी कपड़ा देगा। पता है सर, बहुत सारी हमारे जो व्यूअर हैं जी, वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और रीसेलर्स हैं। वाओ। और आप सभी के लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि सर ने आपको रिकॉग्नाइज किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे सेल कर रहे हैं। ये रीसेलर्स की पावर है, ये जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है उनकी पावर है कि आज बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब है, बड़े बड़े होलसेलर्स हैं, डीलर्स हैं, ये इनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और इनके लिए कोई ऐसा सूटेबल बिजनेस मॉडल लेके आए ताकि वो भी स्टार्ट कर सके। सर आज से नहीं है, पिछले 7 साल से हमने ये विजन देखा था। 7 साल पहले हम लोगों ने ये सोचा था और उस समय से हम इन रीसेलर्स को, रिटेलर्स को उस समय से सपोर्ट कर रहे हैं। उस समय से हम इनको बिजनेस करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि आप कर सकते हो। आज तो बहुत बड़े पैमाने पे रिटेलर्स डायरेक्ट जुड़े हुए हैं हमसे। आज लगभग 80,000 से ज़्यादा रिटेलर्स, होलसेलर्स और डीलर्स हमारे साथ जुड़ के इस बिजनेस को कर रहे हैं सर। अमेजिंग सर। मैं बाय द वे, सर ने एक चीज बताई थी कि उनका व्हाट्सएप नंबर है, उनके जितने भी व्हाट्सएप नंबर्स हैं मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिया हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन से जाके कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आना चाहूंगा। जी सर। मेरे जस्ट यहाँ पे बहुत सारे मेरे को अवार्ड्स दिख रहे हैं, तो ये किस चीज के लिए अवार्ड्स, और अवार्ड्स मिलता कैसे है, कैसे हमारे पास ये अवार्ड्स आ सकता है? अगर किसी भी पर्सन कोई अच्छा काम करता है, बेसिक लेवल से अच्छी सेलिंग करता है, बिल्कुल, तो उनको किस तरीके से रिकॉग्निशन मिलता है? हाँ, ये सोशल मीडिया का पावर है सर। शुरू से शॉर्ट में अपनी जर्नी बताता हूँ। जब मैंने 2011 में ये सोच के काम किया कि भाई मैं रिटेलर्स को सपोर्ट करूंगा, अब रिटेलर्स तक पहुंचूं कैसे, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। अब यूट्यूब चैनल मैं बनाया हूँ और उसको रिटेलर्स तक कैसे पहुंचे, समय लगता है। ये आपने कब किया था, कब बनाया? 2012 में हमारा यूट्यूब चैनल। आप में से ना बहुत सारे लोग उस समय यूट्यूब के बारे में शायद जानते भी नहीं होंगे कि यूट्यूब में पावर है। ये विजन होता है कि आप इतने पहले 2012 में तो मैं भी नहीं आया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैंने उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने का उस समय ये सोचा। 2012 में यूट्यूब बनाया तो मेरे सब्सक्राइबर कभी 2 बढ़ते थे, कभी 3 बढ़ते थे, कभी 5 बढ़ते थे। तो मैंने कहा ऐसे तो मुझे बहुत समय लग जाएगा लोगों तक पहुंचने के लिए। 3 साल तक मैंने वेट किया सर। 2014-15 में फिर मैंने क्या किया, मैं ये बोला कि मैं जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं मैं उसको बुलाता हूँ, उसके थ्रू मैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ने में समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना शुरू किया और अपनी बात, जो काम मैं कर रहा हूँ, कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप कितना भी अच्छा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लोगों तक उसको पहुंचाना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना शुरू किया कि सूरत के अंदर कोई है जो एक रिटेलर को भी उतना ही सपोर्ट करता है, उसी रेट में कपड़ा देता है जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देता है। तो ये बात इन्फ्लुएंसर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने
लोगों तक पहुंचाई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लोग जुड़ते चले गए। लोगों को जब सही रेट के अंदर कपड़ा मिलने लगा, कपड़ा उनका जाके बिकता है तो वो वापस आते हैं, फिर से कपड़ा खरीदते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज तो मेरे भी इस चैनल के लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। लोग प्यार देते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स प्यार देते हैं और हम लोगों की बात अब लोगों तक पहुंचने लग गई है। लेकिन वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये एजेंसीज होती हैं जो ये अवार्ड वगैरह डिक्लेयर करती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, जी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ वो चीज बोलने से। नहीं बताइए। और मैं एजुकेट तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे फिगर आउट किया हूँ और आई थिंक मुझे ये चीज बिल्कुल बताना चाहिए जी। सर ने 3 पार्ट बहुत इजीली बोल दिए, लेकिन हो सकता है वो टेक्निकली कई लोगों को ऊपर से निकल गया होगा या फिर कई लोग उसको जस्ट एक स्टोरी लाइन पे देख लिए होंगे, मोटिवेशन के तौर पे ले रहे होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज को लर्निंग के तौर पे ले। सबसे पहले ही स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, अपने खुद की कंटेंट मार्केटिंग पर्सनली आपने स्टार्टेड की। बिल्कुल। ही वेटेड फॉर 3 years और 3 साल तक इन्होंने खुद ही कंटेंट बनाया। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं तो आपको वहां पे पहले के भी कंटेंट दिखेंगे, बाद के भी दिखेंगे। पर्सनल डेवलपमेंट जो हुआ होगा शायद वो भी आपको वहां पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। एंड जो सेकंड चीज है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दैट्स द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स की जरूरी नहीं है कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली जाए। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट इन्फ्लुएंसर्स, दैट्स हाउ यू इन्वेस्ट ऑन इन्फ्लुएंसर्स। और ये शायद आपने पहले आज से बहुत पहले ही कर लिया था। जी जी बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है पता है? मेरे जैसे लोग जो रायपुर पे ही एक ऑफिस पे पहले वीडियोस बनाते थे वो विवश हो गए कि नहीं, हमें जाना चाहिए, मिलना चाहिए, उनसे बैठ के बात करना चाहिए, इसीलिए मैं रायपुर से यहाँ तक के आया हूँ। तो ये एक इफेक्ट होता है। आई थिंक ये इफेक्ट सारे स्टेक होल्डर्स में आता है, खाली इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, शायद जो रिटेलर्स हैं वो भी, जो कस्टमर्स हैं, हर लेवल पे किया जा सकता है अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास। वही जो मैंने बताया आपको। तो फिर कस्टमर्स जुड़ने लगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि एजेंसीज होती हैं जो ये अवार्ड डिक्लेयर करती हैं, सरकार की तरफ से भी प्रायोजित होते हैं। तो उन लोगों को भी जब हमारी रीच पता लगी कि इतने लोगों को रोजगार इन्होंने मुहैया करवाया है। देखिए, हालांकि करने वाला तो सब वो है ऊपर वाला, पर हम निमित्त बने हैं उसके लिए। तो इस निमित्त को कुछ मोटिवेट करते रहे, हमें भी तो मोटिवेशन की जरूरत रहती है। बिल्कुल। सरकार ने भी हमें इस तरीके के कार्य करने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने ये अवार्ड्स दिए हमको, बहुत अच्छा लगता है सर। हमें भी सुबह जब घुसता हूँ तो फिर से कान खड़े हो जाते हैं, यार ये अवार्ड मिला था, कुछ अच्छा कंटिन्यू करते रहना है। मैं एक ही चीज सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इस वीडियो से जो ले रहे हैं, हम किस तरीके से सर को कुछ दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई मॉनिटरी तरीके से ही चीजों को वापस करें, प्यार देना है। तो मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी जाइए संदीप माहेश्वरी की शो पे जाइए, उनकी चैनल पे जाके आप कमेंट कीजिए कि वी वांट टू सी अजय अजमेरा इन संदीप माहेश्वरी शो, ताकि ये जो वर्ड है, मेरा भी 3-3.5 लाख सब्सक्राइबर्स का चैनल है, बट ये जो चीज है ये इंडिया के हर एक पर्सन तक के पहुंचनी चाहिए। और आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अगर आपको देखेंगे ना तो आई थिंक थैंक यू सर, थैंक यू। ये बिग कॉम्प्लीमेंट है सर मेरे लिए, आपने इतना बड़ा मेरे लिए वो किया है। और उनके सामने बैठना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, उनसे मिलने का भी मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। मैं आखिरी में ये पूछना चाहूंगा कि आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से हमारी ऑडियंस को, जो आज अपने खुद का बिजनेस चालू करने वाली है, खुद का या तो बिजनेस ऑलरेडी चालू कर लिए या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती है, स्केल करना चाहती है, जी और कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर देखना चाहती है। देखिए, आपने एक छोटी सी बात बोली कि मैंने जो किया था शुरू में, अपने खुद के कंटेंट तैयार किए, उसी को सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल पे किस तरीके से पहले वीडियो बनते थे, क्या होता था। कोई भी काम की शुरुआत आपको करनी चाहिए, एंड क्या होगा वो बाद की बात है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम पहला स्टेप ही नहीं उठा पाते हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कहीं पहुंचना चाहते हैं या किसी भी तरीके से कैसे भी कोई भी काम करना चाहते हैं, आप कपड़े का बिजनेस ही करना चाहते हैं, सबसे पहला स्टेप है आप एक फोन कीजिए। एक फोन आप कीजिए सबसे पहले उठा के कि मुझे क्या करना, उसके बाद कोई भी काम कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप फोन उठाइए और फोन लगाइए, उसके बाद सोचिए क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर आप करते जैसे जैसे करते चले जाएंगे वैसे वैसे आगे का रास्ता आपको नजर आते चला जाएगा। और मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, हम रात को निकलते हैं सर घर से गाड़ी लेके, बिल्कुल, तो उस गाड़ी से की रोशनी से हमें कितने फीट की रोशनी दिखती है,
15 फीट 20 फीट, हाँ। लेकिन उसी 15-20 फीट की रोशनी से हम 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पहुंच जाते हैं। अगर वहीं खड़े होके हम ये सोचें कि मुझे तो 15 ही फीट दिख रहा है, मैं कैसे 100 किलोमीटर जाऊंगा। हाँ। अरे आप 15 फीट चलिए तो सही, 15 फीट फिर आगे की रोशनी आपको और नजर बढ़ते आए। जाइए। तो आप एक कदम उठाइए, रुकिए मत, सेफ जोन छोड़ दीजिए, बाहर आ जाइए। अगर नौकरी कर रहे हैं, देखिए तो कुछ नहीं बदलने वाला है आपकी जिंदगी में। मैं नहीं कहता हूं आप नौकरी छोड़ के आगे आ जाइए, आप नौकरी करते रहिए। आपके घर पे आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, आपके रिटायर्ड फादर हैं, उनको छोटे से रूप में आप एक बिजनेस करवाइए। 20,000, 25,000, 30,000 या 50,000 रुपए लगा के 6 महीने आप उसको देखिए। फिर आपको लगता है कि जितना समय मैं उस नौकरी में दे रहा हूँ, उतना समय में अगर इस बिजनेस को अपने घर के किसी मेंबर के साथ मिलकर करता हूँ तो बहुत अच्छी कमाई कर सकता हूँ, तब भले ही आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए। तो ये थे दोस्तों आप सभी के सामने सूरत के वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर अजमीरा फैशन के फाउंडर मिस्टर अजय अजमेरा जी। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशंस की, आपने बहुत अच्छे से बिजनेस के बारे में बताया। आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी सारे लोगों की लाइफ चेंज होगी इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को देखने के बाद। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। आप अगर जानते हैं किसी भी पर्सन को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और किसी भी पर्सन को कोई लिंक चाहिए, कनेक्ट चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप सोशल सेलर एकेडमी की वीडियोस देखते रहते हैं और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप सभी के लिए इस तरीके की वीडियोस लाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।